आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में 2023 में एक नया खिलाड़ी आया, डीप सीक एआई। जेजियांग यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट लियांग वेनफेंग ने इसे हांगझू, चाइना में बनाया। वेनफेंग क्वांटिटेटिव फाइनेंस के बैकग्राउंड और हेज फंड हाई फ्लायर से कनेक्शन के साथ डीप सीक को एआई जायंट्स को चैलेंज करने के लिए तैयार किया। मई 2023 में कंपनी के आने से टेक कम्युनिटी में हलचल मच गई। डीप सीक सिर्फ समय की बात नहीं थी, ये एम्बिशन की बात थी। वेनफेंग का एक क्लियर विजन था, एआई को डेमोक्रेटाइज करना और इसे सबके लिए एक्सेसिबल बनाना। ये विजन कंपनी के रैपिड डेवलपमेंट और कॉस्ट इफेक्टिव एआई सॉल्यूशंस पर फोकस में दिखता है। शुरुआत से ही डीप सीक ने स्टेटस क्वो को डिसरप्ट करने का लक्ष्य रखा। इसके आने से एआई इंडस्ट्री में पावर बैलेंस शिफ्ट होने के संकेत मिले। दुनिया डीप सीक के क्रिएशंस का इंतजार कर रही थी। डीप सीक का सफर डेवलपमेंट की इंप्रेसिव पेस से भरा रहा है। शुरुआत के कुछ महीनों बाद ही नवंबर 2023 में कंपनी ने डीप सीक कोडर रिलीज किया। कोडिंग असिस्टेंस के लिए बनाया गया ये स्पेशलाइज्ड मॉडल डीप सीक की टारगेटेड एआई सॉल्यूशंस बनाने की क्षमता दिखाता है। अगले ही महीने डीप सीक एलएलएम आया, एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो कई टास्क्स के लिए डिजाइन था। इस रैपिड रिलीज साइकिल ने कंपनी के एआई की बाउंड्रीज पुश करने के कमिटमेंट को दिखाया। मई 2024 में डीप सीक V2 आया, जिसने पहले के वर्जन्स की कैपेबिलिटीज को और रिफाइन किया। जुलाई 2022 में डीप सीक कोडर V2 के रिलीज ने कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के प्रति कंपनी के डेडिकेशन को दर्शाया। दिसंबर 2022 में लॉन्च हुआ डीप सीक V3 प्लेटफॉर्म की कैपेबिलिटीज में सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट्स लेकर आया। आखिरकार जनवरी 2025 में डीप सीक ने अपना फ्लैगशिप मॉडल डीप सीक R1 और पावरफुल इमेज प्रोसेसिंग एआई जेनिस प्रो 7B अनवेल किया। इस रैपिड एवोल्यूशन ने एआई लैंडस्केप में डीप सीक की पोजीशन को मजबूत किया। डीप सीक R1 कंपनी के टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस का प्रमाण है। 671 बिलियन पैरामीटर्स पर बना ये फ्लैगशिप मॉडल GPT-4 जैसे इंडस्ट्री जायंट्स को टक्कर देता है। लेकिन डीप सीक ने ये कमाल बहुत कम कॉस्ट में किया। ट्रेनिंग के लिए $6 मिलियन से भी कम खर्च हुए, जबकि GPT-4 का एस्टिमेटेड कॉस्ट $100 मिलियन था। ये कॉस्ट इफेक्टिवनेस डीप सीक के हार्डवेयर और आर्किटेक्चर के इनोवेटिव अप्रोच से आती है। रेडिली अवेलेबल NVIDIA A100 चिप्स और ज्यादा अफोर्डेबल ऑल्टरनेटिव्स के कॉम्बिनेशन से डीप सीक ने महंगे हाई एंड हार्डवेयर पर डिपेंडेंस कम की। इसकी एफिशिएंसी में और योगदान डीप सीक R1 का यूनिक मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स आर्किटेक्चर है। ये डिजाइन मॉडल को डायनामिकली रिसोर्सेज एलोकेट करने देता है, प्रोसेसिंग पावर सिर्फ स्पेसिफिक टास्क्स पर फोकस करता है। इसका रिजल्ट एक पावरफुल एआई है जो कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज प्रोसेसिंग टास्क्स को रिमार्केबल स्पीड और एक्यूरेसी से हैंडल कर सकता है और साथ ही कंपेटिटर्स से काफी अफोर्डेबल भी रहता है। डीप सीक का एक्सेसिबिलिटी का कमिटमेंट इसके मल्टी प्लेटफॉर्म अप्रोच में साफ दिखता है। यूजर्स डीप सीक के पावर को कई तरीकों से एक्सपीरियंस कर सकते हैं, हर एक डिफरेंट नीड्स और प्रेफरेंसेस के हिसाब से। सबसे आसान तरीका वेब इंटरफेस है, जो किसी भी मॉडर्न ब्राउजर से एक्सेस किया जा सकता है। ये प्लेटफॉर्म डीप सीक के साथ इंटरैक्ट करने के लिए यूजर फ्रेंडली एनवायरनमेंट देता है, जिससे कोई भी इसकी कैपेबिलिटीज एक्सप्लोर कर सकता है। हमेशा ट्रैवल करने वालों के लिए डीप सीक एक डेडिकेटेड मोबाइल ऐप ऑफर करता है। एंड्रॉइड और iOS दोनों पर अवेलेबल इस ऐप ने बहुत पॉपुलैरिटी हासिल की है, यहां तक कि रिलीज के कुछ समय बाद ही एप्पल के ऐप स्टोर चार्ट्स में टॉप पर आ गया। डेवलपर्स जो डीप सीक के पावर को अपने एप्लीकेशंस में इंटीग्रेट करना चाहते हैं, वो डीप सीक API यूज कर सकते हैं। ये रोबस्ट इंटरफेस कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और प्लेटफॉर्म्स के साथ सीमलेस इंटीग्रेशन देता है। AI पावर्ड एप्लीकेशंस के लिए पॉसिबिलिटीज की दुनिया खोलता है। चाहे आपको फोन की कन्वीनियंस पसंद हो, ब्राउजर की फैमिलियरिटी या API इंटीग्रेशन की फ्लेक्सिबिलिटी, डीप सीक आपको AI का गेटवे देता है जो आपकी जरूरतों के हिसाब से है। सेक्शन 5, इनोवेशन की कीमत। क्या डीप सीक मुफ्त है? डीप सीक के बारे में सबसे कॉमन सवाल इसकी कॉस्ट है। डीप सीक के फ्री सर्विस होने का इनिशियल परसेप्शन इसकी वाइड स्प्रेड अवेलेबिलिटी और इजी एक्सेस की वजह से क्लैरिफिकेशन चाहता है। हालांकि डीप सीक R1 के API एक्सेस का कॉस्ट है, ये OpenAI काउंटर पार्ट से काफी कम है, जिससे ये डेवलपर्स और बिजनेसेस के लिए अट्रैक्टिव ऑप्शन बनता है।
लेकिन डीप सीक की टेक्नोलॉजी का कोर, इसके ओपन सोर्स मॉडल्स वाकई में फ्री टू यूज है। इसका मतलब डेवलपर्स और रिसर्चर्स डीप सीक की कैपेबिलिटीज को पावर देने वाले अंडरलाइंग मॉडल्स को फ्रीली एक्सेस, मॉडिफाई और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। प्राइसिंग का ये ड्यूअल अप्रोच डीप सीक के एक्सेसिबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी दोनों के कमिटमेंट को हाईलाइट करता है। अपनी कोर टेक्नोलॉजी फ्री ऑफर करके डीप सीक ओपन सोर्स कम्युनिटी को इनोवेट करने और इसके फाउंडेशन पर बिल्ड करने का पावर देता है। साथ ही एपीआई एक्सेस से जनरेट होने वाला रेवेन्यू डीप सीक के इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज के कंटिन्यूड डेवलपमेंट और मेंटेनेंस को इंश्योर करता है। इस बैलेंस्ड अप्रोच ने डीप सीक को एआई मार्केट में डिसरप्टर बना दिया है, जो अफोर्डेबिलिटी और कटिंग एज टेक्नोलॉजी दोनों ऑफर करता है। सेक्शन 6, डेटा की दुविधा, प्राइवेसी कंसर्न्स और डीप सीक। किसी भी एआई सिस्टम की तरह जो यूजर इंटरैक्शन से सीखता है, डीप सीक के डेटा कलेक्शन प्रैक्टिसेस ने काफी डिबेट शुरू कर दी है। कंपनी बहुत ज्यादा यूजर डेटा कलेक्ट करती है, जिसमें चैट हिस्ट्री, सर्च क्वेरीज और यहां तक कि कीस्ट्रोक डायनामिक्स भी शामिल हैं। हालांकि डीप सीक का कहना है कि ये डेटा इसके मॉडल्स इंप्रूव करने और ज्यादा पर्सनलाइज्ड यूजर एक्सपीरियंस देने के लिए जरूरी है, लेकिन इतनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के पोटेंशियल मिसयूज की चिंता बनी हुई है। इन कंसर्न्स को और बढ़ाता है ये फैक्ट कि डीप सीक द्वारा कलेक्ट किया गया सारा डेटा चाइना में स्थित सर्वर्स पर स्टोर होता है। इससे खासकर वेस्टर्न कंट्रीज में अलार्म बेल्स बज गए हैं, क्योंकि चाइनीज गवर्नमेंट के इस डेटा को एक्सेस करने की पॉसिबिलिटी है। क्रिटिक्स का कहना है कि चाइनीज डेटा प्राइवेसी लॉज के आसपास ट्रांसपेरेंसी की कमी डीप सीक यूजर्स की इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी और प्राइवेसी के बारे में लेजिटिमेट कंसर्न्स पैदा करती है। डीप सीक का कहना है कि ये इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करता है और यूजर डेटा किसी भी थर्ड पार्टी के साथ शेयर नहीं किया जाता, जिसमें गवर्नमेंट एंटिटीज भी शामिल हैं। हालांकि इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन की कमी और चाइनीज अथॉरिटीज से डेटा एक्सेस रिक्वेस्ट की पॉसिबिलिटी इन कंसर्न्स को बढ़ाती रहती है। सेक्शन 7, सेंसरशिप और कंट्रोल प्रोपेगेंडा का साया। डेटा प्राइवेसी के अलावा डीप सीक कंटेंट मॉडरेशन पॉलिसीज के लिए भी स्क्रूटनी में आया है। रिपोर्ट्स आई हैं जो सजेस्ट करती हैं कि डीप सीक उस कंटेंट को सेंसर करता है जिसे चाइनीज गवर्नमेंट पॉलिटिकली सेंसिटिव मानती है। तियाननमेन स्क्वायर प्रोटेस्ट्स, ताइवान की सॉवरेंटी और दलाई लामा जैसे टॉपिक्स पर रिपोर्टेडली एवेसिव रिस्पॉन्सेज मिलते हैं या आउटराइट सेंसरशिप होती है। इससे आरोप लगे हैं कि डीप सीक को डिसेंट स्टाइफल करने और चाइनीज प्रोपेगेंडा प्रमोट करने के टूल के रूप में यूज किया जा रहा है। हालांकि डीप सीक का दावा है कि इसकी कंटेंट मॉडरेशन पॉलिसीज लोकल लॉज और रेगुलेशंस कंप्लाई करने के लिए हैं। क्रिटिक्स का तर्क है कि ये मेजर्स सिंपल कंप्लायंस से आगे जाते हैं और आउटराइट सेंसरशिप में बदल जाते हैं। चिंता यह है कि डीप सीक के वास्ट रीच और इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल पब्लिक ओपिनियन शेप करने और डिसेंटिंग वॉइसेस सप्रेस करने के लिए किया जा सकता है, खासकर उन रीजन्स में जहां अनबायस्ड इंफॉर्मेशन की लिमिटेड एक्सेस है। सेक्शन 8, सिक्योरिटी ब्रीचेस और बैन्स चिंता का कारण। डीप सीक का सफर टर्बुलेंस के बिना नहीं रहा है। कंपनी को कई सिक्योरिटी इंसिडेंट्स का सामना करना पड़ा है, जिससे इसके प्लेटफॉर्म की सेफ्टी और इंटेग्रिटी पर कंसर्न्स पैदा हुए हैं। जनवरी 2025 में डीप सीक को एक सस्पेक्टेड DDoS अटैक का सामना करना पड़ा, जिससे इसकी सर्विसेज टेम्परेरीली डिसरप्ट हुई। कुछ ही दिनों बाद एक डेटा एक्सपोजर इंसिडेंट में लिमिटेड अमाउंट ऑफ यूजर डेटा अनइंटेंशनली रिलीज हो गया। हालांकि डीप सीक का दावा है कि एक्सपोज डेटा में कोई सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन इन इंसिडेंट्स ने कंपनी के सिक्योरिटी मेजर्स में ट्रस्ट कम कर दिया है। ये इंसिडेंट्स डेटा प्राइवेसी, सेंसरशिप और पोटेंशियल गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस की ब्रॉडर कंसर्न्स के साथ मिलकर कई हाई प्रोफाइल बैन्स का कारण बने हैं। यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और साउथ कोरिया समेत कई देशों में गवर्नमेंट एजेंसीज और ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने नेटवर्क्स और डिवाइसेस पर डीप सीक के यूज को बैन कर दिया है। ये बैन्स डीप सीक और नेशनल सिक्योरिटी, डेटा प्राइवेसी और एथिकल कंसिडरेशंस पर इसके पोटेंशियल इंप्लीकेशंस को लेकर बढ़ती एप्रीहेंशन को हाईलाइट करते हैं। सेक्शन 9, डीप सीक का इंपैक्ट एआई लैंडस्केप में बदलाव। कंट्रोवर्सीज के बावजूद एआई लैंडस्केप पर डीप सीक का इंपैक्ट अनडिनायबल है। कंपनी का रैपिड राइज और अफोर्डेबिलिटी पर फोकस ने इंडस्ट्री में शॉकवेव्स भेज दी है। एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स को अपनी स्ट्रैटेजीज रीथिंक करने पर मजबूर कर दिया है।
डीप सीक की सक्सेस यूएस टेक जायंट्स के लिए खास तौर पर जारिंग रही है। डीप सीक के इमर्जेंस के बाद एनवीडिया जैसी कंपनीज के स्टॉक प्राइसेस में गिरावट आई है। पावर बैलेंस में ये शिफ्ट अननोटिस नहीं गया है। फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस मैटर पर अपनी राय दी है। कई लोगों की एंग्जाइटीज को इको करते हुए एक स्टेटमेंट में ट्रंप ने डीप सीक के राइज को यूनाइटेड स्टेट्स के लिए वेकअप कॉल बताया। अमेरिकन कंपनीज को अपना गेम स्टेप अप करने या एआई सेक्टर में अपना डोमिनेंस लूज करने का रिस्क लेने के लिए कहा। डीप सीक का सफर एआई के रैपिड एवोल्यूशन और शिफ्टिंग ग्लोबल लैंडस्केप का प्रमाण है। ये एक स्टार्क रिमाइंडर है कि इनोवेशन कहीं से भी इमर्ज हो सकती है और एआई सुप्रीमेसी की रेस अभी खत्म नहीं हुई है। जैसे जैसे डीप सीक इवॉल्व होता रहेगा, दुनिया फैसिनेशन और एप्रीहेंशन के मिक्सचर के साथ देखेगी। इस एम्बिशियस चाइनीज एआई कंपनी के फ्यूचर का इंतजार करेगी।